जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल अमेरिकन ज्ञान धारा में। पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव को कवर कर लिया था। हमारा क्या हो गया था, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्न वाचक वाक्य। अब देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य का यूज हम कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक शब्द में दो तरह के प्रश्न के बनते हैं। आइए दोनों समझते हैं। दो तरह से प्रश्न बनते हैं प्रश्नवाचक शब्द में। पहला देखिए, प्रश्नवाचक शब्द में दो तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला, जो पहला प्रश्न होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। फिर इसको हम नाम दे सकते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर देखिए, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये डबल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव क्या है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूं आपके सर के ऊपर से चला जा रहा है, लेकिन अभी देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। पहला इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें हम जवाब यानी आंसर यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव में हम जवाब यस या नो में दे सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, इसमें हम जवाब यस या नो में न देकर कारण बताना पड़ता है। पहला ये हो गया। दूसरा देखिए क्या रहता है। दूसरा, इसमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक वाक्य लगाना अनिवार्य है। सेम इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द लगाना अनिवार्य है। प्रश्नवाचक शब्द का प्रश्नवाचक वाक्य यानी प्रश्नवाचक शब्द का चिन्ह कैसा होता है, ऐसे होता है। ये क्या होता है, ये प्रश्नवाचक होता है हमारा। क्या होता है ये, प्रश्नवाचक। अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क, इस तरह का क्वेश्चन मार्क लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इसकी पहचान यही है, इंट्रोगेटिव में हमेशा प्रश्नवाचक शब्द प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, आई बात। अब देखिए तीसरा समझते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। इतना नोट कर लीजिए। फिर देखिए, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये बताइए सर कि हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करेंगे। डबल इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे करेंगे कि ये इंट्रोगेटिव है या डबल इंट्रोगेटिव है। तो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं, आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। पहले आप पूरा समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। इंट्रोगेटिव, यद वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू होता है।
तो यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसमें हम आंसर यस या नो में देते हैं, यस या नो में देते हैं, नो में देते हैं। जैसे देखिए, क्या तुम बाजार गए, ये हो गया हमारा क्या शब्द से शुरू होता है। वाक्य हमारा किससे शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो हमने क्या बताया, यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो आंसर यस या नो में देते हैं। आंसर हमेशा किस में देते हैं, यस या नो में। तो क्या तुम बाजार गए, अगर गए तो ठीक है यस, और अगर नहीं गए तो नो। दूसरा ये इसका अपोजिट होता है, इसमें क्या रहता है, इसमें आंसर यस या नो में ना देकर पूरा स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। पहला देखिए, यद, इसका समझ लीजिए डबल इंट्रोगेटिव, यद क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो यस या नो में न देकर, यस या नो में आंसर न देकर कारण बताना पड़ता है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड को ही हम WH फैमिली भी कहते हैं, ये दोनों इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, या आप क्वेश्चन वर्ड कहें या फिर WH फैमिली कहें। अब WH फैमिली क्यों कहते हैं, तो देखिए इसको अच्छे समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में दो तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला देखिए कौन सा प्रश्न बनता है, तब आप समझ में आएंगे कि कैसा प्रश्न बनता है। पहला, क्या तुम बाजार गए। दूसरा किस तरह का बनता है, दूसरा हमारा बनता है, पहला बनता है क्या तुम बाजार गए, दूसरा तुम बाजार क्यों गए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड यहाँ कहां पर आया है, शुरुआत में आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली बीच में आया। अब पहली बात समझे कि WH फैमिली होता क्या है। WH फैमिली में जिसमें WH का यूज होता है वो क्या होता है, WH फैमिली होते हैं। जैसे हु, हाउ, वेयर, होम। देखिए यहाँ पर W का यूज हुआ, यहाँ पर H का यूज हुआ, यहाँ पे W का हुआ, यहाँ पे H का हुआ, इसीलिए इसका क्या नाम रखे हैं WH फैमिली, क्योंकि ये सब क्या है, WH के परिवार है। फिर देखिए तुम बाजार क्यों गए, तुम बाजार, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आया है, बीच में आया है, और यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ पर आया है, शुरू में आया है। तो अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आए तो हम इसको नाम देंगे क्या, इंट्रोगेटिव, और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में। फिर दूसरा देखिए, अगर क्या शब्द शुरू में आए, क्या शब्द शुरुआत में आए तो हम आंसर यस या नो में देते हैं, और यदि क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली बीच में आए तो हमेशा हम आंसर यस या नो में न देकर कारण बताना पड़ता है। जैसे देखिए, क्या तुम बाजार गए, अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या तुम बाजार गए तो आप जवाब क्या देंगे, हाँ या नहीं में जवाब देंगे। फिर दूसरा पूछेगा तुम बाजार क्यों गए, तो इसमें क्यों गए यानी क्या बताना पड़ता है कि हाँ हम बाजार किस लिए गए। आई बात समझ में। फिर देखिए इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अगर आपका सेंटेंस सही भी है और अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। दूसरा समझिए, पहला जो इंट्रोगेटिव होता है इसमें क्या होता है, इसमें क्या के स्थान पर डिड का प्रयोग करते हैं, यानी क्या के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं। और इसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर उसके बाद डिड का प्रयोग करते हैं। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको। मैं आपको बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूं। एक बात बच्चों समझ लीजिए कि मंजिलें सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता है, पंखों से उड़ान होती है। तो आप लोग जी जान लगा दीजिए,
पढ़ने में, ताकि आपको कोई ये ना कह सके कि हाँ तुम पढ़ने में कमजोर हो। ऐसा काम मत करिए। जैसे मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो हमारे अंदर और मोटिवेट होगा और अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो नोट कर लीजिए इसको।